अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और इस वक्त मैं रायकोट ब्रिज पे हूं। और रायकोट ब्रिज को आप एक्सट्रीम कह सकते हैं रगड ब्यूटी की, और पुराने कराक्रम हाईवे के जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनके जहन में ये रायकोट का जो पुल है ये एक बहुत ही अहम लैंडमार्क की हैसियत रखता था। गो कि यहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, यहाँ पे इवन कोई होटल नहीं था, यहाँ पे एक गार्ड रूम हुआ करता था और ये सिर्फ एक ब्रिज हुआ करता था। लेकिन ये जो मुसलसल सफ़र था कराक्रम हाईवे का, इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आती थी, मुसलसल आप सफ़र करते चले जाते थे। तो एक ब्रिज जो है वो भी एक चेंज या एक तब्दीली की अलामत ठहरता था, और उस हवाले से उनके फिर ज़हन में एक लैंडमार्क की हैसियत इख्तियार कर गया। और दूसरा ये रायकोट आने का मतलब ये है कि अब जगलोट आ गया है और जगलोट के बाद फिर गिलगित आ गया। तो इस हवाले से इसकी अहमियत थी, रायकोट की अहमियत तारीख़ी हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा है। आप इसको इस अंदाज से देखिए कि यहाँ से हरमन बोल समेत बहुत बड़े माउंटेनियर्स जो थे वो नांगा पर्वत की तरफ गए और यहाँ से पैदल सफ़र हुआ करता था। अब जीप ट्रैक है जो कि तत्तू तक आपको ले जाती है। रायकोट की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इस वक्त यहाँ पे होटल्स बन गए हैं, और वो लोग जो टिपिकल कराक्रम हाईवे का ये जो डेजर्टेड और रगड ब्यूटी है इसको पसंद करते हैं, और दुनिया में बहुत रेयर है, यानी पाकिस्तान उस हवाले से बहुत खुशकिस्मत मुल्क है कि उसके पास इतनी कमाल खूबसूरती है। सो रायकोट ब्रिज पे अब क्योंकि ये एक सहूलत है कि दो तकरीबन होटल्स हैं और इनमें आप जब रहते हैं तो बिल्कुल एक वाइल्ड एक ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, और जंगली गुलाब हर तरफ खिले होते हैं, और सामने जो है वो इंडस बह रहा है, और इंडस जो है वो काफ़ी क्योंकि डीप बहता है तो उसकी वजह से यानी दोनों तरफ से वर्टिकल्स हैं, तो जिसकी वजह से उसकी एक ख़ास गूंज पैदा होती है, और वो आपको मुसलसल आवाज़ इंडस की रात को आती रहती है, आपके कमरे तक ही आवाज़ आती रहती है। सो यहाँ का जो क़याम का एक एक्सपीरियंस है रायकोट पे, अगर आप पुराने लोगों को देखें तो यहाँ पे शब बसरी होती रही है, एक ज़माने से होती रही है, और वो उसका अंदाज़ ये था कि यहाँ पे जो भी आते थे वो अपनी कैंप्स लगाते थे या खैमे लगाते थे, और खैमों के बाद फिर एक रात यहाँ स्पेंड करने के बाद ऊपर जाते थे। लेकिन अब ये जो मॉडर्न सहूलियात आ गई हैं और उस पर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप एक बड़ी कंट्रोल्ड एक ऐसी इन्वायरमेंट में बैठे होते हैं, आप नाश्ता कर रहे होते हैं, और शीशे के पार जो है वो आपको रायकोट ब्रिज नज़र आ रहा होता है, और ये वो फिर आपके ज़हन में ये आता है कि ये वो जगह थी जहाँ पे कोई बिल्कुल किसी तरह की कोई आबादी भी नहीं और किसी तरह की कोई सहूलत नहीं थी। और आज देखिए कि किस कदर ये जो है वो तब्दीली आ चुकी है। ये सामने इस वक्त मेरे गोहराबाद की तरफ, गोहराबाद एक बहुत ही खूबसूरत गांव है रायकोट के पास ही, तो वो उसकी तरफ ये जो पीछे रास्ता है ये वो जा रहा है, और जहाँ पे अब मेरा ख्याल है कि इसको भी एक इम्पॉर्टेंट आप जब भी आइटनरी बनाएं सफ़र की कराक्रम हाईवे पे, तो मेरा ख्याल है कि एक नाइट स्टे जो है वो रायकोट भी किया जा सकता है। अगर आपको इस तरह की खूबसूरती पसंद है, अगर आपको इस तरह की एक वीरानगी और जिसको कहते हैं कि एक रगड किस्म की जो ब्यूटी है वो अगर आपको बहुत इंस्पायर करती है, तो फिर रायकोट में कम से कम ये अब सहूलत मुयस्सर है। मेरा बड़ा पुराना ख्वाब था कि रायकोट रुका जाए और रायकोट एक शब बसर की जाए, और वो ख्वाब पूरा हुआ। मैंने एक रात जो वहाँ गुजारी है उसके बाद मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अगर कभी मुझे कोई नावल लिखना हो, कभी कोई इस तरह का काम करना हो, यानी ये आपके लिए मशवरा है कि अगर आप पेंटर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप म्यूज़िशियन हैं, आप राइटर हैं, तो उसके लिए भी ये रायकोट की ये वाली जो जगह है ये बड़ी कमाल है। बिल्कुल खामोशी है, यहाँ पे ठहरता भी बहुत कम है कोई, क्योंकि मोस्टली लोग जो आते हैं वो ऊपर फिर फेरी मेडोज़ चले जाते हैं, यहाँ कोई नहीं ठहरता, तो इस हवाले से भी ज़रा बिल्कुल खामोशी रहती है। रात का जो टाइम है वो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और ख़्वाबनाक किस्म का है। अब तो खैर बहुत सारी लाइट्स भी लग गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस साइड पे जब आप देखते हैं जो चिलास वाली साइड से रोड आ रही है तो मुकम्मल तौर पे अंधेरा होता है, और इसमें से जगमग करते और छन छन करते ट्रक जो है वो अचानक एक नमूदार होता है और फिर वो निकल जाता है, और बिल्कुल खामोशी होती है रात को, कोई ट्रैफिक भी नहीं होती, और सामने आपके कराक्रम हाईवे है, और इस साइड पे खूबसूरत दरिया सिंध है और उसकी आवाज़ है, और आपके कमरे जिसमें आप रहते हैं उसकी खिड़की से मुसलसल ये नज़र आता रहता है, और जंगली गुलाब हैं हर तरफ। सो बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो जब भी आएँ तो रायकोट एक नाइट स्टे ज़रूर कीजिएगा। सफ़र है